भगवान ने कहा है, एक तो मेरे भक्त से कोई गलती नहीं होती, पापाचरण नहीं होता। यदि स्वभाववश, कुसंगवश, पूर्व जन्म के संस्कारवश कोई गलती हो जाती है तो उसे अलग प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। कृष्ण चंद्रायण व्रत आदि प्रायश्चित नहीं करने चाहिए। वो उसी लीला गायन, नाम कीर्तन, नाम जप के द्वारा उसका प्रायश्चित हो जाता है और वो आगे बढ़ जाता है। जी। अमित सिंह जी, हरियाणा से। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। गुरुदेव, मैं पर विजय कैसे पाई जाए? जब शुद्ध मैं को जान लोगे तो अंतःकरण के मैं को छूट जाएगा। शीशा हट गया तो प्रतिबिंब खत्म हो गया। दो अहम है, एक तो शुद्ध में ब्रह्म स्वरूप है, कोई मिटा नहीं सकता, वो ब्रह्म स्वरूप में भगवान का है। और एक अंतःकरण धर्म में मैं है जो देह भाव को प्राप्त हो गया, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। इसे साधना के द्वारा मिटाया जाता है। ये जब मिट जाता है तो शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में है। तो जब मैं ये अंतःकरण का है तब तक हरि नहीं है। देहाभिमानी को हरि का अनुभव नहीं होता। और जो शुद्ध भगवत स्वरूप सोई जाने जे देह जनाई, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता, दो नहीं रह जाते। मैं हरि स्वरूप हो जाता, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, जब देहाभिमानी में स्त्री पुरुष भाव में था तब हरि का अनुभव नहीं हुआ। अब हरि का अनुभव हुआ तो मैं लीन हो गया, हरि में लीन हो गया, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो अब हरि और मैं दो नहीं बचा, वो मैं शुद्ध ब्रह्ममय हो गया। ये अंतःकरण धर्म के मैं को मिटाने के लिए साधना है। भगवान का नाम जप करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, पवित्र भोग पाना, समाज की सेवा करना और सबका फल मांगना, भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान, संसार से वैराग्य, तो इससे मिट जाता है। बिना अंतःकरण के मैं का देहाभिमान मिटे भगवत साक्षात्कार नहीं होता। और जहाँ भगवत साक्षात्कार हुआ तो वही परमात्मा मैं स्फुरित हो रहा था, कोई और थोड़ी था। जैसे आप हैं तो आपसे पूछा जाए आपका स्वरूप क्या है, तो आप यही बता दोगे। तो ये स्वरूप थोड़ी है, ये तो पांच भौतिक देह है। हाँ, जो स्वरूप है वो ब्रह्ममय है, वो परमात्मा में है। उसी तक पहुंचना जो आपका स्वरूप है, आपको अपने तक पहुंचना है। और जब अपने में आ गए तो वही हरि है, वही आप है, कोई दो नहीं है। द्वैत मिटा, एक रह गया अभेद, केवल परमात्मा। वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा। सब जगह भगवान वासुदेव विराजमान है। ऐसा जिसका सिद्ध अनुभव है वो भगवान का स्वरूप ही है, वो भगवान से बिलग नहीं है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। तो प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। ये प्रेम का मार्ग अत्यंत सांकरा, इसमें द्वैत नहीं जाता, अद्वैत निष्ठा। एकमात्र मैं ही मैं, एकमात्र हरि ही हरि, परमात्मा ही परमात्मा, और कोई है ही नहीं। पर ये बहुत ऊंची स्थिति है। भजन के द्वारा जब तक देहात्म भाव का नाश नहीं हो जाता तब तक आत्मस्वरूप का बोध नहीं होता। और जब बोध होगा तो एक है, दो नहीं है, एक ही है। मनमोहन जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, मैं तिहाड़ जेल में सुप्रिटेंडेंट पद पे हूँ। महाराज जी, आध्यात्मिक रुचि बढ़ाने के लिए, कैदियों को सुधारने के लिए मैंने आपसे प्रश्न किया था। अब मैं उसी दिशा में चल पड़ा हूँ तथा कैदी पर भी उसका प्रभाव देखने को मुझे मिल रहा है। उसके लिए मैं आभार के साथ आपका सादर प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं बहुत जल्दी भावुक हो जाता हूँ तथा किसी के दुख में सुनकर या देखकर मुझे मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये किस बात का संकेत है? पवित्र हृदय, पवित्र हृदय। जिसका हृदय पवित्र होता है उसके अंदर ये भावनाएं होती है। पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता, ये साधुता का लक्षण है। आप पैजामा कुर्ता में, पैंट शर्ट में भी साधु है, क्योंकि जिसका हृदय पवित्र होता है उसके। अब कैदियों की मंगल की भावना, जो दुष्ट आचरण करके जेल में आए हैं वो भी सुखी रहे, वो भी शांति को प्राप्त हो, परमात्मा को प्राप्त हो, ये तो किसी साधु हृदय की बात है। तो आपका हृदय बड़ा पवित्र है, इसलिए ये द्रवित होकर के आंसुओं के रूप में बहता है। बस खूब नाम जप करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो तो इस पवित्रता की सार्थकता हो जाएगी। इसी जन्म में भगवान से नेत्र लड़ाने को मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। खूब नाम जप करते रहो और भगवान के चिंतन में रहो। तुम्हारा हृदय बड़ा पवित्र है, पवित्र हृदय है। और इस पवित्र हृदय की सार्थकता है भगवान का मिल जाना। परम पवित्र भगवान का साक्षात्कार हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। जी। राजकुमार
जी राधे राधे। महाराज जी, मैं अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी सत्य निष्ठा से करता हूँ। महाराज जी, क्या प्रारब्ध के नकारात्मक प्रभाव का असर वर्तमान जीवन के सदाचार और सत्कर्म से होता है? पड़ता है। प्रारब्ध आचरणों पर प्रभाव डालता है और आचरण प्रारब्ध पर डालते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर सकते हैं। यदि आचरण परम पवित्र और भागवतिक हैं तो प्रारब्ध को रौंद देंगे, अगर आचरण परम पवित्र भागवतिक नहीं है तो प्रारब्ध रौंद देगा। प्रारब्ध उसको विध्वंस भी कर सकता है, अश्रद्धा पैदा कर सकता है, हर जगह उसे परास्त कर सकता है। प्रारब्ध माने हमारे पूर्व का किया हुआ पाप कर्म। तो हमको भजन करना चाहिए। जो हम कार्य करते हैं वो भगवान की सेवा माननी चाहिए। जो भी कार्य करते हैं आप, वो हमारे राष्ट्र की ही है और ये राष्ट्र भगवान का है, तो हम भगवान की सेवा मानकर, उसे पूजा मानकर करें। भय और प्रलोभन से युक्त होकर अपने कर्तव्य से चित्त ना हो जाए। भय और प्रलोभन से प्रभावित होकर अपने कर्तव्य का यदि त्याग ना करें, हम अपने कर्तव्य का पालन करें तो कर्तव्य ही पूजा है और नाम जप कर रहे हैं, यही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। प्रारब्ध तब बलवान होता है जब भजन नहीं होता। भजन तब बलवान होता है जब संतों का संग मिलता है। संतों के संग से भजन की प्रवृत्ति बढ़ती है और भजन बलवान हो जाए तो प्रारब्ध कुछ चीज नहीं है। नहीं तो भगवत प्राप्ति किसी को हो ही ना। अगर केवल प्रारब्ध के बस हो तो प्रारब्ध में भगवत प्राप्ति है ही नहीं, तो हमारी भगवत प्राप्ति हो ही ना। ये भजन बल से प्रारब्ध को रौंद कर भगवत प्राप्ति की जाती है। तो भजन सर्वश्रेष्ठ है। अपने कर्तव्य का पालन भजन करते हुए करें और सब कर्म भगवान को समर्पित कर दें, तो इसी जन्म में हमारा मंगल हो जाएगा। प्रकाश गिरी गोस्वामी जी, उत्तराखंड से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्वास और मन का गूढ़ संबंध क्या है? क्या श्वास के द्वारा मन को नियंत्रित किया? प्राण, मन और ब्रह्मचर्य तीनों का संबंध है। प्राण, मन और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्षीण, प्राण स्थूल, मन चंचल। ब्रह्मचर्य करेक्ट, प्राण सूक्ष्म, मन शांत। मन शांत, प्राण सूक्ष्म, ब्रह्मचर्य ठीक। प्राण सूक्ष्म, मन शांत, ब्रह्मचर्य ठीक। तीनों का तारतम्य है। अगर ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है तो आपकी श्वास सूक्ष्मता से भजन नहीं होगा। भजन नहीं होगा तो मन अशांत और चंचल रहेगा। मन शांत रहेगा, प्राण सूक्ष्म रहेंगे, ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा, भगवत मार्ग तुम अग्रसर होते हुए जल्दी से तय कर लोगे। तीनों का जोड़ है। अल्पाहार, नाम जप, प्राण सूक्ष्म करने का, ठीक ब्रह्मचर्य का पालन करना। गृहस्थ है तो महीने में मासिक धर्म के पवित्र होने के बाद एक बार सहवास कर सकता है, और विरक्त है तो आजीवन ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन गृहस्थ और विरक्त दोनों के लिए है। कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो पूरा ब्रह्मचारी माना जाएगा। एक पत्नी जिससे का पाणी ग्रहण किया है, मासिक धर्म के पवित्र होने के बाद एक बार सहवास, वो ब्रह्मचारी ही माना जाएगा। और जो विरक्त है, जिसका ब्याह नहीं हुआ है, उसको पूर्ण ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य से प्राण सूक्ष्म, मन संयम में। मन संयम में रहेगा तो परमात्मा प्राप्ति का बहुत योग प्राप्त हो जाएगा। समझ पा रहे आप? तीनों को संभालना पड़ेगा, एक से नहीं संभलेगा, तीनों को संभालना पड़े। आहार विहार हमारा ठीक हो, हमारा चरित्र पवित्र हो, तो हमारा मन अपने आप पवित्र होकर प्रभु में लग जाएगा। और नाम जप करो हर श्वास के आने जाने में। श्वास जितनी लंबी खींचे तो 10, 12, 15, 20 नाम जप किए, फिर छोड़ा 10, 12, 15, ऐसे आराम आराम से। तो ये स्वाभाविक प्राणायाम प्राण को सूक्ष्म कर देता है और नाम का प्रभाव मन को पवित्र कर देता है, और ब्रह्मचर्य वो ताकत देता है जिससे हम अध्यात्म में चल पाए। तो तीनों का संयोग है, तीनों का बहुत बड़ा योग है। अगर तीनों में से एक बिगड़ जाएगा तो सब बिगड़ जाएगा। जी। शीतल पांडे जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे पिताजी का शरीर 2012 में शांत हुआ, तब से वो मेरे ज्यादा करीब हो गए। अभी मैं अपने पूजा स्थान पे उनको भोग लगाता हूँ, दीपक जलाता हूँ। महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत है, क्या उनमें भगवान की भावना कर लो कि मेरे भगवान है, तो सब ठीक हो जाएगा। वही करो जो कर रहे हो, बस इतना मान के करो कि इस रूप में मेरे भगवान है। अच्युत भावना विहीन हर कर्म व्यर्थ हो जाता है और भगवत भावना युक्त हर कर्म महान हो जाता है। नामदेव जी ने कुत्ते को भोग लगाया, भगवान प्रकट हो गए, विट्ठल भगवान।
अगर हम अपने बाप की मूर्ति में भगवान की भावना करें तो काहू सो कहाँ, जहाँ प्रभु नाई तो वहां भी भगवान है। हम भगवत भाव से करें, ठीक है, मोह भाव से नहीं, भगवत भाव से युक्त होकर आराधना करें तो अच्छा रहेगा।